यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हैं। एंड आई एम श्योर आप किसी भी नीट एस्पिरेंट से जो कि अब जिसका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हो गया है, आप उससे ये सवाल पूछोगे कि लास्ट के 2 महीने में कैसा होता था, कैसा लगता था, तो सबका एक ही आंसर होगा कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, सेल्फ डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप सभी लोग ये गलती कर रहे हो। या तो आप अंडर प्लानिंग कर रहे हो, आप प्लान नहीं कर रहे हो, या फिर आप ओवर प्लानिंग कर रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो ढंग से प्लान करके नहीं चल रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कितना टाइम बचा है, कैसे सब कुछ करना है और वो कंफ्यूज है। या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो हर रोज नए प्लान बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। So hi guys, this is Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लास्ट के 2 महीने कितने ज्यादा क्रूशियल हैं और व्हाट इज द राइट वे जिसमें आप इस मिस्टेक को, अंडर प्लानिंग या फिर ओवर प्लानिंग, इसको अवॉइड कर सकते हो। तो आपको एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने भले ही 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल तैयारी की हो, लेकिन अगर आपने आखिरी के 1 से 2 महीने में प्लानिंग ढंग से नहीं की, ढंग से रिविजन नहीं किया, तो आपके बहुत ज्यादा स्कोर में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखेगा एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, यानी कि आपके नीट के एग्जाम में। तो बहुत जरूरी है कि आप इन 2 महीनों को बहुत अच्छे से तैयारी करो और रिविजन बहुत अच्छे से कर पाओ। उसके लिए मैं आपको आज कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि मैंने खुद अप्लाई की थी और कैसे मैंने आखिरी के 2 महीने में 2 साल के रिविजन को बेस्ट पॉसिबल वे में रिवाइज किया। सो आपको अभी ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस तो अभी कंप्लीट नहीं है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है बट मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं कहीं एक जगह पर एक पर्टिकुलर मार्क्स पर स्टक हो गया हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी तो है, 80-90% मेरा सिलेबस हो गया है, बट मेरे एक मार्क्स पे मैं स्टक हो गया हूँ, 540 पे, 550 पे, 530 पे स्टक हो गया हूँ और मेरे नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा केस मुझे मोस्टली, मैंने ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली ड्रॉपर्स में होता है कि उनको लगता है कि यार मैं 540 पे आके अटक गया हूँ, अब इससे ऊपर कैसे अपने नंबर बढ़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां पर आपके नंबर कट रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे बच्चे जिनके नंबर कहीं पर अटक जाते हैं, स्कोर स्टक हो जाता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जो टॉपिक्स या जो कॉन्सेप्ट्स उनके वीक होते हैं ना, वीक ही रह जाते हैं, इसी वजह से उनके नंबर नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर कोई टॉपिक आपको खुद से लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है, ये मुझसे कभी नहीं होता है, उसको बैठ के आप खत्म कर लो। अगले 1 से 2 दिन में आप खत्म कर लो। जून का महीना है अभी आपके पास, आप इसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकते हो, ट्रस्ट में। पहले आप उसको खत्म कर लो। उसके बाद क्या करो, 8 से 9 दिन ले लो और उन 8 से 9 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा सिलेबस सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो। और 9th डे या फिर 10th डे एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। कितना भी उसमें स्कोर आए उससे घबराना नहीं है, एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करके वो मॉक टेस्ट दे कर देते 3 घंटे बैठ के देखना। और उसके बाद आपके जो भी चैप्टर्स में गड़बड़ हो रही है, जिस चैप्टर में, जिस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, आप क्या करो, वो सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ और अगले 3 दिन में वो सारे के सारे चैप्टर्स दोबारा से करो, उनको अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझ के खत्म कर लो। और चौथे दिन फिर से एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। और आप ये प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। बीच बीच में आप ये भी कर सकते हो कि एक बार फिर से 7-8 दिन का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसका पूरा एक सेट बना लिया, फिर 2-3 मॉक टेस्ट दिए, 3-4 दिन के गैप में वीक टॉपिक्स किए, फिर एक सेट लगा लिया अगले 7-8 दिन का। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और मैं आपको ये वादा कर सकती हूँ कि अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है और उसके ऊपर से आपने ये चीज अप्लाई कर ली, तो नीट में ना आपका जितना स्कोर अब तक नहीं आया ना, उससे भी ज्यादा स्कोर आपका नीट में आएगा। ये मेरी अप्लाइड चीज है जो मैंने अपने टाइम पे नीट में की। तो ये आप कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप ये करके देखो, आपके जितने वीक टॉपिक्स हैं आपको पता चलेंगे, आपके वीक टॉपिक्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे और साथ में आपका सिलेबस भी रिवाइज होता जाएगा। एंड आइडल टाइम इज 6 to 7 days, जिसमें आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। आपको इसकी आदत हो जाएगी तो नीट से जस्ट पहले आप 7 दिन में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ। तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको ऐसा लग रहा है मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है या मेरे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो वीक है, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा। तो उनके लिए क्या आप कर सकते हो कि आपको फिर उन टॉपिक्स को या उन चैप्टर्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नीट में सिलेक्शन सुपरफिशियल स्टडी से नहीं होता है। नीट में सिलेक्शन तब होगा जब आपको एक चैप्टर अगर आपने पढ़ा है वो इतना डेप्थ में कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर पाए।
आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए सुपरफिशियली तो आपका उसमें नुकसान है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि हर 2 से 3 दिन में आप 3-3, 4-4 चैप्टर लो, उनको अच्छे से खत्म करो, उनके नोट्स, उनके क्वेश्चंस रिवाइज करो और चौथे दिन उसका टेस्ट दो। ऐसे करके आप एक शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर आप अपने सारे चैप्टर्स को डिवाइड करो और हर 3 दिन दो या 2 दिन दो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और फिर उसका एक छोटा सा टेस्ट देके देख लो, ताकि जो भी आप 3 से 4 चैप्टर पढ़ रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से आपके स्ट्रेंथन हो जाए। और जब आप ये पूरा कर लो अराउंड 15 to 20 डेज में, तो आप लास्ट के 10-15 दिन में मॉक टेस्ट दो फुल सिलेबस बहुत अच्छे से, और उसमें वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रेंथन करते जाओ। देखो, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे कंफ्यूजन रहता है कि हम पार्ट टेस्ट दें या फुल सिलेबस टेस्ट दें। तो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, और डेफिनेटली मैं ये बात कहूंगी कि फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बट अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स वीक हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिवीजन ही अभी तक ढंग से नहीं हुआ है, तो अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट देते जाओगे तो उससे आपका कुछ खास आपको इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। पहले आपको उसके लिए रिविजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब आप जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो अपने आप नंबर आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने रिवीजन ही नहीं किया और आप फुल सिलेबस टेस्ट रोज दो फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो दिन के, तो उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि शुरू के 15 दिन में एक बार कोशिश करो कि 3-3, 4-4 चैप्टर लेके उसको अच्छे से कंप्लीट करके उसके छोटे छोटे टेस्ट देते जाओ, और एट द एंड फिर आप मॉक टेस्ट दो, जो वीक टॉपिक्स हैं उसको वापस से करो और फिर उसके बाद दोबारा मॉक टेस्ट दो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपने आखिरी के 1 से 2 महीने में बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी कुछ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में भी अगर आपके कुछ गैप्स भी रह गए ना, वो भी आप फुलफिल कर पाओगे। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके इतने अच्छे नंबर कभी भी कोचिंग के टेस्ट में और इधर उधर टेस्ट में नहीं आए, बट उन्होंने नीट में बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उन्होंने लास्ट के 1-2 महीने में बिल्कुल दिमाग लगा के सही प्लानिंग से और सही स्ट्रैटेजी से उन्होंने अपनी तैयारी की थी। सो आई ट्रस्ट यू ऑल, आप अच्छे से मेहनत करते रहो। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई एम हियर विद यू। अगले आने वाले महीने में इस चैनल पे और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी, बिकॉज आई नो दिस इज द टाइम जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो आपका इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल गया होगा। आप अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई करो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप इसको अप्लाई करो एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक और चीज मैं जो लास्ट में बोलना चाहूंगी वो ये है कि आप ज्यादा इधर उधर प्लानिंग में मत भटको, रोज नए प्लान्स मत बनाओ, एक चीज बनाओ और उस पर स्टिक करो, नहीं तो आप और ज्यादा कंफ्यूज होते जाओ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने फिजिक्स के अभी नोट्स भी, एक हैंडबुक सॉर्ट ऑफ भेजी है जिसमें सारी फॉर्मूला बुक है वो, और साथ में मेरे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो मैं वापस से सेंड करने वाली हूँ। तो प्लीज ये टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी ज्वाइन कर लेना एंड मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। आई एम देयर फॉर यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।